जानता हूँ, मैं सियाणा हूँ, इवन मैं ज्ञानी ध्यानी हूँ, ये भी मेरा अहंकार। तो अहंकारी इच्छा को जन्म देता है और इच्छा सब कारणों सब दुखों का कारण है। अभी नहीं, आदि जुगात से कहा गया न, गीता कब लिखी गई है, इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या ही दुख का कारण है। तो ये इच्छा ही दुख का कारण हुई ना। इच्छा को अविद्या कहा गया, अविद्या है, अविद्या मीन्स ये देह ध्यास है तो इच्छा है, नहीं तो इच्छा ही नहीं है। देह ध्यास नहीं तो इच्छा ही नहीं, मैं देह नहीं हूँ तो कोई इच्छा नहीं। कीर्ति है, कामनी है, कंचन है, सब देह से है, देह से जुड़े हुए हैं। कामनी में मन चाहता है, इस उसमें मन चाहता है, तो ये कामनी है, काम वासना है। कीर्ति पड़ी है, किसकी कीर्ति होगी? ऐसी शरीर की कीर्ति चाहते हैं ना, मैं देह हूँ तो कीर्ति है। अब मुर्दे को कौन सी कीर्ति चाहिए? लाश कौन सी कीर्ति चाहेगा? कोई कीर्ति नहीं चाहेगा। तो कीर्ति है, कामनी है, कंचन है। कंचन किसके लिए चाहिए? मंचमांस मोर किसके लिए चाहिए? अपने आप से पूछे, किसके लिए चाहिए? बोलो। कीर्ति है, कामनी है, कंचन है, पूछ रहे हैं किसके लिए चाहिए? देह के लिए चाहिए ना। पर जब देह से ऊपर उठो तो तीनों बातों से तू ऊपर उठ जाएगा। देह को क्या चाहिए? अगर कीर्ति चाहिए तो कीर्ति चाहिए क्यों? अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा उठना, अच्छा बैठना, अच्छा बोलना, ठीक ठीक सब बैलेंस में चलना, तो कीर्ति तो अज खुद होगी ना। चाहिए कि तो बात ही नहीं है। पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहत रेहान, ये सुख की खान है। जे तू सुख की खान में आएगा तो कीर्ति तेरी आपे आप हो जाएगी, आपे आप निरंजन सोए। तो तू कीर्ति चाह के क्या करता है? कामनी भी क्या है? प्रारब्ध तेरी तुझको ढूंढे, तेरी प्रारब्ध तुझको ढूंढे। प्रारब्ध के अनुसार तुझे हर चीज़ मिलती है और मिलेगी। समय के अनुसार मिलती है, समय के पहले नहीं मिलती, बाद में नहीं मिलती। हर चीज़ अपने हिसाब से वह तेरी कामनी पूरी होती है। फिर तू क्यों इतना सोचता है? तो कामनी भी हो गई, कीर्ति भी हो गई, बाकी तेरे को क्या चाहिए? कंचन, पैसा तो है ही है ना। तेरे ज़्यादा सोचने से ज़्यादा पैसा आ जाता है, ऐसा कुछ है क्या? जो है सो है, काम करता है पैसा आता है, जो उन्नति होती है पैसा आता है, जितना खर्च करते हो बाकी बचत खाने में जाता है। फिर पैसे का चिंतन किस चीज़ का? तो कामनी, कीर्ति, कंचन ये चिंतन के लिए नहीं है, ये सामने बस अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं। तेरी स्थितियां चेंज होती है, इसके कारण कभी तू एक्सेस जाता है तो तेरी स्थिति में वही गड़बड़ घोटाला होता है। बैलेंस में चलता है तो वही कामनी, कीर्ति, कंचन तुझे सुख ही देगी, कभी दुख नहीं देती है। पर तू अपने आप में खुद में तू इमोशनल है। कभी तू कीर्ति को देख के इमोशन में आता है, कभी कामनी को, कभी कंचन को देख के इमोशन में आता है। तो डिजीज़ हुए है, बीमारी तेरी उधर की है, बाकी तो दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसे अपने को ज्ञान दो, अपने को अभ्यास रखो। जो मैंने कल आपको बताया, भाई अभ्यास में रहो। जिज्ञासु का धर्म है अभ्यासी रहना, अभ्यास करना। तो अभ्यास ये इस प्रकार अभ्यास होता है, भाई मैं ये करके क्या करता हूँ, वे करके क्या करता हूँ। वैसे भी तो असलियत ये है ना कि मैं देह हूँ नहीं। ऐसे थोड़ी ही तू देह है और गुरु तेरे को देह से ऊपर करता है, ऐसा तो नहीं है। हकीकत में तू देह नहीं है, तभी तो हम तेरे को ऊपर कर रहे हैं, हमको भी गुरु ने ऊपर किया है। ये परंपरा चलती रहेगी। तुम भी इतना प्रेम करो तो सबको देह से ऊपर उठो। ये ज़रूरी थोड़ी है कोई इधर सीट पर बैठ के ही कर सकता है, तू भी कर सकता है। ये नहीं समझो कि जब तेरे हाथ में कोई बात आती है तो तू कर सकता है, पर हर एक देह से ऊपर उठ के सबको ऊपर उठा सकता है, सबको ज्ञान की बातें सुना सकता है,
खुद टिको खाली। पहले तुम टिकते नहीं हो ना, तो तेरी कोई बात सुनता है और फिर पीछे फेंक देता है, बड़ी सुनेगा बड़ी पीछे फेंक देगा, क्योंकि तू टिकता नहीं है। तो टिकना चाहिए, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। प्रैक्टिकल में आने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है अभ्यास। अभ्यास ही है ना, वही सदा ही सुखी होता है। अभ्यास की अवस्थाएं चेंज होती रहती है। जो अभ्यास करते हो तो तेरी जो कल अवस्था थी आज नहीं रहेगी, जो आज है वो कल नहीं रहेगी। फिर धीरे 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 दिन दिन होता सवायो, वो सवायो 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 होता रहेगा जब तू अभ्यासी है। तो अभ्यास करो कि मैं देह हूँ ही नहीं, तो मैं ये क्यों सोचता हूँ। तू बोलता है सोच आ गई ना, अभी मैं क्या करूँ, मैं ये कर गुजरा ना, तो अभी मैं क्या करूँ। तो ये जिज्ञासु की भाषा ही नहीं है, ये जिज्ञासु की लैंग्वेज नहीं है कि मैं क्या करूँ, आ गया तो आ गया, क्या करूँ। तभी हुए टाइम में समझो मेरे अभ्यास की कमी है। अभ्यास मेरे पास है तो क्यों होगा। मैं 10 बार पहले भी सोचूंगा, बाद में भी सोचूंगा, बाद में ये कहीं फिसल गया तो उसका रास्ता भी होता है, न फिसलो उसका रास्ता भी होता है। फिसल गए तो भी रास्ता है। तुम अपना वायुमंडल ठीक करो। तेरे घर में कोई चीज़ टूटती है तो तू रिपेयरिंग के लिए दे देता है ना, तो कभी तेरा स्वभाव, कभी तेरा संस्कार, कभी तेरा ख्याल कहीं भटक भी गया, कहीं टूट भी गया, तो तुम फौरन रिपेयर करो ना उसको। ये भी तो एक रास्ता है ना। पर उधर भी तू आलसी है। तभी तो मैंने इतनी बार बताया है कि आलस खाली गद्दे पर पिलो लेके सो जाओ, ये आलस नहीं है। कितने प्रकार के आलस होते हैं। जब हम कहीं आउट होते हैं तो अपने को संभालने में समय लगा देते हैं। जब हम कहीं किसी बात में तकलीफ़ में आते हैं तो तकलीफ़ से बाहर निकलने में समय लगा देते हैं। समय देव की तो बहुत आशीष है, पर तू खुद की आशीष अपने ऊपर कर। तेरी आशीष तभी होगी जब मेरी बात को गांठ बांध लो कि तुम अभ्यास में रहो। अभ्यास में हर वक्त रहो कि मेरी आँखों ने देखा तो क्या देखा, कानों ने सुना तो क्या सुना, और क्यों सुना, और क्या ज़रूरत थी, नहीं थी तो क्यों सुना। ये कोई अपने को तकलीफ़ देना नहीं है। पर तू बोलेगा तो ज्ञान सुनूं तो मना इतना मगज़ खपाऊंगा। ये खुद को तकलीफ़ देना नहीं है, ये खुद को शुद्ध करना है। जब तक तू खुद को शुद्ध नहीं करेगा तब तक बोध रूपी बच्चा तेरे पास कैसे आएगा। बोध रूपी बेटा तेरे पास आ जाएगा जब तू अभ्यास में रहेगा। तो अभ्यास में रहने के बाद तुझे तृप्ति भी आती है, भक्ति भी आती है। वरना भक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में। भक्ति में तू बैठा है लेकिन भक्ति में मन नहीं लग रहा है। ज्ञान में तू आ गया लेकिन निष्काम कर्म तेरे से होता नहीं है। ज्ञान का आगे बढ़ के जाओ तो निष्काम है। अलौकिक कर्म क्या है, निष्काम कर्म है, जिसमें कोई कामना न होवे। निष्काम खाली ये नहीं बोलना कि किसी के लिए कर्म करता हूँ तो मना वो निष्काम है। तू बड़ी ये सोचता है कि किसी के लिए मैं कर्म करता हूँ मना वो निष्काम है। नहीं, निष्काम का अर्थ ही निष्काम है। नो रिटर्न। तुमको रिटर्न चाहिए मना वो निष्काम नहीं है। कहीं न कहीं से कोई न कोई तू रिटर्न चाहता है। मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को प्रेम चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वो चाहिए, मैं जो सोचता हूँ वो होना चाहिए, मैंने ऐसा कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये निष्काम कर्म में क्यों और कहाँ हूँ क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। निष्काम तो बस ऐसे छोटे बच्चे की तरह, जैसे माँ दूध पिलाती है, बच्चे को मालूम भी नहीं पड़ता है कि मैंने दूध पिया या नहीं पिया। वो कई बार सुबह को बोलता है मैंने तो दूध पिया ही नहीं। अरे भाई मैंने पिलाया, माँ बोलती है मैंने तो नहीं पिया, क्योंकि वो इतनी नींद में था जो उसको मालूम भी नहीं पड़ा। निष्काम कर्म तेरा ऐसे गश में हो जाए, तेरे को पता भी नहीं पड़े। जैसे ये हाथ को मच्छर काटता है तो ये हाथ उसको ऐसे कर देता है। तो इस हाथ ने बोला क्या भाई मैंने ऐसे किया, या उसने ऐसे दाऊँ आऊँ की क्या भाई मेरे को मच्छर ने काटा। वो तो बेजान है ना, जुबानी नहीं है ना उसको हाथ को, वो क्या बोलेगा, वो ऐसा करके बैठ जाता है। तू क्या करता है, तू निष्काम करके बैठता नहीं है,
निष्काम करके शांति नहीं करता है, पर निष्काम करके भी तू कुछ न कुछ सोचेगा, विचारेगा, रिटर्न नहीं आएगी, तेरा कोई मानेगा नहीं, तेरे को कोई थैंक्स नहीं बोलेगा, तेरे को कोई सॉरी नहीं बोलेगा, तो तेरे को अंदर में तकलीफ़ आती है। ये छोटी छोटी तकलीफ़ें मिटाना ही तेरा स्वधर्म है। स्वधर्म किसको कहते हो? स्वधर्म बड़ी ये है क्या भाई तुम खाली बैठ के बोलो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये स्वधर्म है क्या? स्वधर्म ये है कि मैं कहाँ रंजिश हुआ तो क्यों हुआ, किधर हुआ, किस लिए हुआ, मेरा कर्म धर्म नहीं है ये रंजिश में आना, धर्म नहीं है दुख उठाना, धर्म नहीं है मूड ऑफ करना, धर्म नहीं है किसी को ऐसे टॉर्चर करना, ये धर्म नहीं है। तो वे तुम ये बातें काटोगे तो तू स्वधर्म में आया। जो स्वधर्म में आएगा खुद वे दूसरे को आप धर्म भी सिखाएगा। भाई तू भी आप धर्म कर, आप जपे और नाम जपावे। जितना जितना तू अंदर भगवान को पकड़ता है उतना उतना तुझे भी अच्छा लगेगा। बस से कुछ बोलना है। भगवान कीर्ति कामनी कंचन की जैसे बात निकली, अगर हम समझो बहुत दिनों से सवाल था, एक छोटा बच्चा है जैसे उसको हम लोग ऐसे ताली बजा के दिखाते कि आपने अच्छा किया, अगर हमको मालूम है कि उसने बात जो की है वो उसके खुद के हिसाब से भी छोटी है, पर फिर भी हम लोग ताली बजाते हैं तो वो और एंकरेज ही होता है। तो क्या हम लोग उसको आदत डाल रहे हैं कीर्ति समझने की? मतलब ऐसे तो नहीं कि हम लोग ही उसमें आदत भर रहे हैं कि वो कीर्ति उसको मिलेगी तो उसको अच्छा लगेगा, अगर नहीं मिलेगी तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे है क्या? अभी देखो हर एज की अपनी बात है, हर एज में अपनी तरफ से उसको डोज देना चाहिए। अभी छोटा बच्चा है तो वो कीर्ति के सहारे बच्चा भरा होगा, वो ज्ञान क्या सुनेगा, वो क्या सुनता है? वो तो कोई जन्मों जन्मों का ये हिसाब किताब भी होता है। तो देख तेरा बेटा माइक पकड़ता है, बड़ी उसको बुक की याद आती है, बुक छीनता है किससे, वो भी एक अलग चीज़ है। फिर भी वो कितना भी भले ज्ञानी होवे या विद्वान होवे तो भी तेरा बच्चा ज्ञान तो नहीं समझेगा ना। तो पहले तो उसको कीर्ति से हवा भरनी पड़ेगी ना, कीर्ति तो देनी पड़ेगी ना। उसमें गाड़ी में भी कभी पेट्रोल चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, सब चाहिए ना, सब नहीं चाहिए। फिर जब बड़ा होता है तो उसको ज्ञान की बातें भी समझानी चाहिए कि कीर्ति में अटकना नहीं है। अब कीर्ति में अटकना नहीं है, पर कीर्ति होती तो है ना, मनुष्य की होती तो है ना। ऐसा तो मनुष्य कीर्ति सोचे ही न तो फिर तो मेरे ख्याल से तो वो आवारागर्दी बन जाएगा, आवारा हो जाएगा। तुम सोचो, मैं भी क्या सब बताता हूँ कि कामनी कीर्ति कज्जन, अभी भी इतना जो बातें सुनी तो क्या सुनी, कीर्ति और कामनी अपनी जगह पर स्थित होगी, पर तू अपनी इसमें साखी भाव में आ जा, उसके पीछे भाग नहीं। पर जब छोटा बच्चा है तो उसको हम आदत डालते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसको इनकरेज करने के लिए कीर्ति देनी पड़ती है। आदत फिर माँ अगर देती है तो माँ मिटा भी सकती है। और दिमाग दूसरा भी एक सवाल है, समझो अगर सामने वाला बड़ा है पर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो हमको अंदर ही अंदर लगता है कि हम लोग उसको बोलें कि आपने अच्छा किया, पर फिर दिमाग में आता है कि सामने वाला थोड़ा अहंकार में है, अगर मैं कीर्ति करूँगी तो और अहंकार में आ जाएगा। क्या ये सोचना सही है कि मेरा राग द्वेष है? नहीं सोचना चाहिए, आप अपने धर्म में रहो। अहंकार जो सामने वाला बड़ा है और वो अहंकार करता है तो आप तो नेचुरल चलो ना, उसका अहंकार तोड़ने के लिए आप अननेचुरल चलो तो घाटे का सौदा हो जाएगा ना। नहीं, आप तो बराबर चलो ना, वो जाने उसका अहंकार जाने, उसकी गत मत जाने, उसका बढ़ता है तो बढ़ने दो, उसको भी अपना इलाज ढूंढना चाहिए, भाई मेरा अहंकार कैसे डाउन होगा। अगर वो अपना अहंकार डाउन करने के लिए नहीं सोचता है तो आप क्यों सोचो, आप क्यों सोचो, आप क्यों अब उसके अहंकार के ऊपर सदके दी बकरी तू छूता ही बने। ऐसा नहीं करने का है। वो अच्छा करता है तो तुम बोलो खुली दिल से,
अपनी दिल की खुल्लम खुला हुए क्यों छोड़ो? गुण जो है दिल का खुलना, उसका तुम अहंकार का सोच के आप क्यों उसका खुला छोड़ दो? दिल तो खोलो पंहिंजी, समझे? वैसे नहीं तो हम माइजर हो जाएंगे ना। उसके अहंकार की रक्षा करके हम माइजर हो जाएं, इसका क्या अर्थ है? मैं क्यों माइजर बनूं? वो जाने, उसका अहंकार जाने। उसका अहंकार उसकी सौगात है, तेरी जिंदा दिली तेरी सौगात है। हर एक अपना अपना संभाले, जो जिसको संभालना है वो संभाले, नहीं संभालना है तो नहीं संभाले, छुट्टी बात। हाँ, और कोई सवाल? अच्छे सवाल है, घर घर में भी बसते हैं ये सवाल, एक मन मन में भी बसते हैं। कोई बताता है पूछता है तो ठीक है, नहीं तो छोटी छोटी बातें ही मंच को ये अंदर ऐसे संकट में डालती है। भाई ऐसा बोलूं या ऐसा बोलूं, ऐसा करूं या ऐसा करूं। और कोई सवाल है? बोलो। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक खालीपना है। जो खाली है वो ब्रह्म है, एकदम खाली। तेरा मन भी जब खाली है तो वो ब्रह्म का रूप है। जब संकल्पों से भरा पड़ा है तो वो देह का स्वरूप है, वो देह का रूप है। ब्रह्म न खाली, रिलैक्स। चलो, और कुछ? एक डाउट था। बोलो ना। ब्रह्म क्या अवस्था है? ब्रह्म अवस्था नहीं है, अवस्था मन का स्वभाव है। ब्रह्म तो ब्रह्म है। अब इधर पानी है, इधर सूखा है, तो पानी इधर आ सकता है, सूखे को गीला कर सकता है। पर ये टोटली इधर पानी 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 है, तो क्या सूखा होएगा, क्या गीला होगा? कौन गीला करेगा, किसको गीला करेगा? ऐसे ही ब्रह्मांड में ब्रह्म है ही है, है ही है, है ही है। ऐसे कोई तिनके जितनी जगह भी नहीं है जो ब्रह्म नहीं है। जड़ है तो भी ब्रह्म है, चेतन है तो भी ब्रह्म है, खाली जगह है तो भी ब्रह्म है। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म है। बाकी तो अवस्था जो है वह तेरे मन की अवस्था है। और बोलो, पूछो भले, खुली दिल से पुछंदो तो खुश थी करे, मन शांत थींदो है। क्या तीन जो ये बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वही ब्रह्म है? अभी देखो, मैं तो इतना उहे टाइम में तो मूंखे कुछ याद न है, हूंदम भी सही ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जो दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, हम भरोसा करते हैं। बाकी अंत में कौन जाए? बाकी अपना अनुभव है तेरा ब्रह्म का, वे तुम अपनी बात करो। ब्रह्मा और ब्रह्म अलग चीज़ है। आप इसको थोड़ा ध्यान दो। आप ये कंफ्यूज नहीं होने का है कि ब्रह्मा ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमें बताया गया है बचपन से। वह अंत किसने जाना है मुझे भी मालूम नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमको बताया, तेरे माँ बाप ने तुझको बताया, उसके माँ बाप ने वही उसको बताया होगा। क्या है हमें भी मालूम नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मा बोलो तो रिलैक्स आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं सत्य है तो ही रिलैक्स आती है ना। ब्रह्म बोलो, विष्णु बोलो तो भी अच्छा लगता है। भगवान विष्णु है, मन को अच्छा नहीं लगता है? लगता है नहीं लगता है? तुमको नहीं कभी अनुभव किया है तो तुम जाओ विष्णु मंदिर में, जाओ ब्रह्मा मंदिर में। ब्रह्मा मंदिर भी है एक, पुष्कर में है, जाके देखो। अच्छा लगा था अच्छा नहीं लगा था? तो हम जो बताई गई हैं चीज़ें, बातें, हम उसके ऊपर अनुभव करते हैं। अनुभव किया कि हाँ मैं भी उधर हुआ तो मेरे को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा तो फिर क्या है, अच्छा ही है ना, सत्य है ना, तभी अच्छा लगा ना। तो हम असत क्यों कहें? यहाँ होता ही नहीं है, होता है, इस झंझटबाजी में हम क्यों जाएं? बस जो अच्छा लगता है अच्छा है। अभी आप शिव मंदिर में जाते हो तो क्या अच्छा नहीं लगता है? मज़ो नहीं होता तो शिव मंदिर में? मेरे को तो बहुत आता है।
अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कैसे बोलूँ शिव सत्य नहीं है? सत्य है तभी तो अच्छा लगता है ना। ये आद से है, जुगाद से है, ये कहाँ आया, कैसे आया, किसने बताया, क्यों बताया, इन बातों का हमें कुछ ज्ञान नहीं है, उसमें जाओ भी नहीं, पर अपने अनुभव से बातों को लेते जाओ। ज़िंदगी अगर सरल बनानी है, अपने को डिप्रेस में नहीं डालो, सप्रेस नहीं करो और अच्छे से चलो। तो ज़िंदगी अगर अच्छी बनानी है तो उसको अनुभव करो, अनुभव करो। भाई मैं ब्रह्म विष्णु भगवान के मंदिर में गया, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, माना सत्य है। विष्णु भगवान के मंदिर में जाओ, शिव भगवान के मंदिर में जाओ, या ब्रह्मा के मंदिर में होके आओ, तो आपको अच्छा लगा, माना वो सत्य है। समझिएगा। मेरे से दूसरे भी किसी ने पूछा था उधर लोनावाला में, ये विष्णु भगवान, ये महेश, ये 3 गुण, ये 3 देव ये बोलते हैं, तो ये क्या सत्य है क्या? दूसरे देव नहीं है क्या? मैंने बोला दूसरे भी हैं, पर ये 3 देव बोलते हैं, तो तुमको 3 देव बोलने में क्या होता है? आपको क्या तकलीफ होती है 3 देव बोलने में? जो आदि जुगाद से चलता आया है, तो उसको तुम काटते क्यों हो? तुम अपना कुछ ऐड करो, ये तेरा हक है, पर तुम कुछ काटो तो हमें तो ये अच्छा नहीं लगता है। किसी न किसी की वो श्रद्धा है, तेरी है या नहीं है। सारी प्रकृति, अगर सारी सृष्टि के लिए अगर मैं श्रद्धा रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ, तो उसमें सब कुछ तो है ना, फिर मैं क्यों कटक कुटक करता हूँ? तो काटना तेरा धर्म नहीं है, तुम अपना रास्ता लेके भली चलो। तुमको किसी ने मजबूर थोड़ी किया है, किसी देव ने मजबूर नहीं किया है कि तुम मेरे को पूजो, मजबूर किया है क्या? फिर तुम उसका कभी मिटाओ भी नहीं। किसी ने मजबूर नहीं किया है तुम मेरे मंदिर में आओ, किसी ने मजबूर नहीं किया है तुम मेरी पूजा करो। सब स्थित है ना अपने इसमें। वो तो वरदान देने के लिए खड़े ही हैं, वो तो तपस्या भी उनकी जगत के लिए होती है, भाई संसार सुखी हो जाए। तुम स्टडी करो तो तुमको भी अंदर में महसूस होगा। तभी मैंने कुछ दिन तेरे को पहले बताया था, तेरे को याद है नहीं, कि तुम खाली अंदर में, आपको खाली ये है कि सुनूं और बताऊं और ये बाहर की चीज़ करूं, पर एक एहसास की भी दुनिया होती है जो आप एहसास ले नहीं सकते हो तब तक जब तक ये ज़बान बंद नहीं करो और बुद्धि को शांत नहीं करो। कानों को थोड़ा बंद करो, जो ये द्वार है ना, जो वे द्वारों को जो थोड़ा बंद करेगा ना, तभी एहसासों की दुनिया शुरू होगी। तुमको एहसास की दुनिया आती नहीं है, तुम तो सामने सामने भी किसका 2 शब्द बोल के भी बोलोगे, देखा ऐसा बोलते हैं, देखा ये करते हैं, देखा इमोशन में आते हैं। हम तो इसको इमोशन में भी देखेंगे तो हम बोलेंगे अरे अंदर कितनी स्थित है। चलो बाहर की हवा लग गई, हो गया तो हो गया, पर अंदर ये बहुत संत स्थित है, अंदर ये बहुत ऐसा है। तेरी तो ज़बान बरबर बरबर करती है, क्यों? तभी तुम एहसासों की दुनिया से थोड़ा दूर हो। गुरु से ज़्यादा बात नहीं हो सकती है, गुरु से एहसास आ सकता है। गुरु ज़्यादा बातें नहीं करता है, ये तो हम तुम्हारी बातों को काटने के लिए भी इतनी बातें करते हैं, वरना हमारी तो दिल ऐसी होती है, हम जाएं तो बस एकदम शांत। काय का फ़ोन, काय के ये, बस जो सुना सो सुना, लिया सो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, पर जिक्र हम शांत रहे। पर एक करुणा गुरु ने दी है, भाई नई बात पड़ती है तो वरी थोड़ा डालें, थोड़ी बात करें, चलो किसको ये हुआ, नहीं तो एहसास कराता है गुरु। गुरु बताता नहीं है, गरी गरी क्लियरेंस नहीं देता है। उसको कौन सी इच्छा है जो तेरे को क्लियर करेगा? तुम जो समझो वो सब ठीक है, जो समझो वो ठीक है, जो बोलो वो भी ठीक है, जो करो वो भी ठीक है। पर जो कोई विरला होता है तो वो एहसास पकड़ के अपने को भी एहसास में लाता है। बस बोलो मंत्र, अभी टाइम हो गया है, कल बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप,
मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओमेश्वराय शिव ओमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओमेश्वराय शिव ओमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओमेश्वराय शिव
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत रे ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत रे ओ मेरे सतगुरु मेरे आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत रे ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया बाजे बांसुरिया ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया बाजे बांसुरिया प्रेम तराने फिर छेड़े मुरलिया छेड़े मुरलिया ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया बाजे बांसुरिया प्रेम तराने फिर छेड़े मुरलिया छेड़े मुरलिया फिर दादी भगवन का गूंजे मीठे ओम का गीत रे आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत रे ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत रे मन में बसी है तेरी मौनी मूर्तिया मौनी मूर्तिया मन में बसी है तेरी मौनी मूर्तिया मौनी मूर्तिया प्रेम से भर दी तूने दिल की गगरिया दिल की गगरिया मन में बसी है तेरी मौनी मूर्तिया मौनी मूर्तिया प्रेम से भर दी तूने दिल की गगरिया दिल की गगरिया हृदय की वाणी से निकले गाऊं सदा मैं तेरे गीत रे आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत रे ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे आत्मा का सुनाओ संगीत रे संगीत रे जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया तेरी नजरिया जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया तेरी नजरिया जीवन सवारा तूने मेरे सावरिया मेरे सावरिया जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया तेरी नजरिया जीवन सवारा तूने मेरे सावरिया ये जीवन
के मधुर मास की रुत न जाए बीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। जीते जी मर कर जीना सिखाया, जीना सिखाया। जीते जी मर कर जीना सिखाया, जीना सिखाया। प्रेम करके प्रेम करना सिखाया, करना सिखाया। जीते जी मर कर जीना सिखाया, जीना सिखाया। प्रेम करके प्रेम करना सिखाया, करना सिखाया। जीव भाव से हमको उठाकर आत्मा से करा दी प्रीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ